जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न और दशमलव, भिन्न एवं दशमलव का दूसरा पार्ट करेंगे। पहला पार्ट हमने करा दिया है और प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। आज हम दूसरे पार्ट पे और कुछ अच्छे क्वेश्चन को करने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ आपके सामने। आज का पहला सवाल है दूसरे पार्ट का पहला सवाल, भिन्न एवं दशमलव का दूसरा पार्ट, उसका पहला सवाल। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखेगा। पहला सवाल क्या है? 0.05 इंटू 0.4 को हल करना है। हम को हल करो। पहला सवाल है 0.05 इंटू 0.4 को हमको हल करना है। तो ये छोटा सा सवाल, लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया सवाल है, शिफ्ट सेकंड में। तो देखिए, इसको कैसे करते हैं। ये दशमलव के बाद यहाँ पर देखना कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं। तो ऊपर 5 लिख के नीचे 2 अंक हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए बस। इनटू इसको 4 लिख के, ये दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ाइए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो 5 चुका आएगा 20। अब 20 में भाग देंगे इसका 1000 का। 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 1 2 3, 1 2 और 1 जीरो यहाँ बैठा के यहाँ पर दशमलव दे देंगे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0.020। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में आपका आंसर करेक्ट है। 0.020, 0.20 कौन से में है? 0.02। तो ऑप्शन सी में है आपका आंसर। ऑप्शन सी में है 0.020। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसमें जीरो नहीं लगा इसमें जीरो लगा दिया है। इससे कोई आप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब देखिए जरा दूसरा सवाल, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। पहला सवाल, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल क्या है? 414 भाग 54 किस मिश्रित भिन्न के लिए लिखा जाता है? किस मिश्रित भिन्न के लिए लिखा जाता है? वो मिश्रित भिन्न आपके सवाल में आंसर में दे रखी है 4 ऑप्शन में। एक आंसर आपका सही होगा 4 में से। तो देखिए, इसको कैसे कर सकते हो। तो 414 इसमें भाग देंगे किसका? 54 का। 54 का भाग देंगे तो कितने का भाग जाएगा इसमें? 6 से काटिए पहले इसको, तो 6 पंच 30, 6 चंगा 36, कितना बचा यहाँ? तो 5, तो 6 नाम 54 और 6 नाम 54। अब इसको किस 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9 बटा, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। अब 23 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 पंजे 15, 3 18 और 3 7 21, 7 बार चला जाएगा। 3 7 21 और कितना से इस पर बचा? तो 2 ऊपर और 3 नीचे। 7 सही 2/3। ये एक मिश्रित भिन्न है। अगर इसको कर सकते हो तो 3 7 21 और 2 23/3, ये भी एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है, अब आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन में से। तो ऑप्शन में है 7 सही 2/3, ऑप्शन सी में। ये भी ऑप्शन सी है आपका, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। अब देखिए तीसरा सवाल, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं इनको आपके सामने करा रहा हूँ। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है 2/7 प्लस 3/5 और क्या है? भाग है बीच में 2/5
और प्लस 2/7 को सरल करो, को सरल कीजिए। इसको हमने सरल करना है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा या नीचे दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर। अब इसको सरल करना है, तो सरल कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 35 आ जाएगा, 35। 7 पंजे 35, 5 दूना 10 प्लस 5 7 35, 7 तिया 21, ये आ गया, और प्लस नहीं सॉरी भाग है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 35 आ जाएगा, 5 7 35, 7 दूना 14 प्लस 7 पंजे 35, 5 दूना 10, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए, 10 और 21 कितना होंगे? तो 31/35, और भाग है 14 और 10, तो 24/35। अब ये भाग में है, अगर इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा? 31/35 इंटू, ये संख्या को पलट दीजिए, ये गुणा में चेंज हो जाएगा। भाग में कोई भी संख्या हो और उसको गुणा में लाना हो तो उसको पलट देना है। कैसे? तो 35 ऊपर और 24 नीचे। अब ये 35 से 35 कट जाएगा, तो 31/24 आपका आंसर आ जाएगा। 31/24 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। 31/24 है ऑप्शन ए में। मुझे मेरी बुक में क्वेश्चन दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है 31/24 ऑप्शन ए। हो गया पहला सवाल। तीसरा सवाल है, हो गया। अब देखिए अगला सवाल। देखिए 3 सवाल हो चुके हैं, चौथा सवाल है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि छोटे प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए चौथा सवाल सरल करना है। ये भी क्या लिखा है? तो 3/7 सही 1/3 और प्लस 3/3 सही 1/7। ये भी सरल करना है, तो इसको कैसे करेंगे? तो कोई भी संख्या नहीं तो बटा में 1 तो होता ही, सभी को पता है, और बटा 3 7 21 और 1 22/3 प्लस 3/1 और बटा 3 7 21 और 1 22/7। अब इसको करना है तो 3/1 इंटू, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये संख्या पलट के जाएगी 3/22 प्लस ऐसे ही इसको करेंगे 3/1 इंटू 7 ऊपर और 22 नीचे, तो 3 तिया 9/22, 22 से कम 22 आएगा, प्लस आगे क्या है 7 तिया 21/22। अब इसको हल करेंगे तो 21 और 9 आएगा 30/22। इसको हल करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 11 बार में, तो 11 एकम 11, 4 शेष पर बटा 11, एक सही 4/11। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल का ऑप्शन क्या है? एक सही 4/11 ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। क्वेश्चन आसान है बहुत, लेकिन ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके सामने क्वेश्चन को करा रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल, ये हो गया क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है? देखिए सरल करना है। ये भी 8 सही 1/3 इंटू 4 सही 1/5 भाग 5 सही 1/4। इसको भी सरल करना है, आसान है बहुत, हो जाएगा। 3 8 24 और 1 25/3 इंटू 4 पंजे 20 और 1 21/5 भाग 4 पंजे 20 और 1 21/4। इसको काट लीजिए सबसे पहले। 3 7 21 और 5 से इसको काट सकते हैं 25 बार, 25 25, 7 पंजे 35, ये भाग है, इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 21 नीचे आएगा। ठीक है, अब 21 कटेगा 7 से, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, ऊपर क्या है 5 इंटू 4 तो 20/3। इसको भाग लगाएंगे, 20 में भाग देंगे 3 का तो कितना आएगा 3 18 और 2 ऊपर 3 नीचे, 6 सही 2/3। ओके, आ गया आंसर 6 सही 2/3 ऑप्शन डी में। ओके दोस्तों, अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 6, छठा सवाल क्या कह रहा है?
छठा सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अलग है। कौन कौन सी संख्या दे रखी है। 15/20 और है 48/60 और है 21/28। अगला है 75/100। इनमें सबसे अलग संख्या पूछी है, तो सबसे अलग संख्या हम छांट लेंगे। कैसे, ध्यान से देखोगे तो इसमें भाग लगेगा किसका। इसको काटते हैं तो 25 एकम 25, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 25 दिया 75 हो जाएगा। 25 चौका ये आ जाएगा 100, 3/4। अब इसको 5 दिया 15 और 5 चौका 20, ठीक है। 12 चौका 48 और 12 पंजे 60, ये आएगा 7 दिया 21 और 7 चौका 28। इसको काटने पर आया 3/4, इसको काटने पर आया 4/5, इसको काटने पर आया 3/4 और इसको काटने पर आया 3/4। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि कौन सी संख्या, कौन सी भिन्न इनमें से अलग है। ये 3/4 है, ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, तो 4/5 ये अलग भिन्न नहीं हुई। तो 4/5 कौन सी भिन्न थी। 48/60, तो ये भिन्न सबसे अलग है। तो देखिए 48/60 कहाँ पर है। ऑप्शन बी में है 48/60। आगे आओ, क्वेश्चन समझ में आसान सवाल थे। अब देखिए क्वेश्चन 7, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है। 5/28 भाग 28/35 भाग 20/112 को सरल बनाइए। ठीक है, बनाते हैं। 5/28 भाग 28/35 और भाग 20/112 सरल करो। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे। 5/28, इसको अभी काटिए मत, इसको अभी काट दीजिए नहीं, इसको काटना नहीं है अभी। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि ये भाग में है। अभी तिरछा कब कटता है, तो ये गुणा में कटता है। गुणा होता है बीच में, तब ये तिरछा कटता है। इनटू करेंगे तो ये पलटेगा। तो 35 ऊपर 28 नीचे। बताइए अब ये कैसे कटेगा, दोनों नहीं कटेगा ना। तो भाग है, इसको गुणा में कन्वर्ट करिए 112/20। अब आप इसको काट सकते हो। कैसे, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ठीक है। अब 5 एकम 5 और 5 चौका 20 कट गया। अब इसको काटिए, 7 चौका 28 और 7 एकम 7, कितना बच गया 4, तो 7 छिंग 42। अब नीचे देखिए 4 चौका 16, 16 से ये 16 पूरा खत्म। क्या रह गया, 5 ऊपर 4 नीचे, 5/4। ये आपका आंसर आ गया 5/4। 5/4 कहाँ पर है देख लीजिए। तो ऑप्शन बी में है 5/4। ऑप्शन ए को मत मार देना, 4/5 लिखा है उसमें। 5/4 इस सवाल का आंसर है। आ गया समझ में, क्लियर है ना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में भी ऐसा ही सवाल है, सेम आप करना। सबसे पहले 4/28 भाग है 28/35 और भाग है 20/112। सेम सवाल नहीं है। देखिए ऊपर 5 है पहले सवाल में, नीचे 4 है इसमें। पहले सवाल में यहाँ पर 5 है और इस सवाल में यहाँ पर 4 है। इसको भी सरल करना है। देखिए जरा, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। आप खुद पहले करके देखिए इस सवाल को। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा सवाल। अब देखिए हम करते हैं 4/28, इसको भागे गुणा में कन्वर्ट, तो 35/28 ये पलट दिया। ये भी गुणा में, तो 112/20। अब इसको काटते हैं। चलिए 5 7 35, 7 से काटिए, 7 पंजे 35 और 7 चौका 28, 4 से ये 4 गया। तो 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब 7 से काटिए, 7 चौका 28, 7 एकम 7, कितना बचा है यहाँ 4, तो 7 छिंगा 42। 4 × 4 तो 16, 16 ऊपर है तो ये कट गया एक बार में। इसका आंसर क्या आएगा, 1। देखिए पहले 5 लिखा था तो 5/4 आंसर आया था। अब यहाँ पर 4 लिख दिया तो आंसर पलट गया, 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, आपको इसको काटने पर ध्यान देना है। अच्छे से आपको काटना आना चाहिए ऐसी संख्याओं पर। आ गया होगा समझ में। 8 क्वेश्चन 8 हो गया हमारा।
अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर सवाल क्या है? 9 नंबर सवाल है, एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 5 सही 1/5 है, भिन्न ज्ञात करना। भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना। एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 5 सही 1/5 है। एक भिन्न कौन सी है हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं माना वह भिन्न 1/x है, ठीक है। 1/x है एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 1/x ये भिन्न है। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम किसको कहते हैं? उल्टे करने का। इसको उल्टा कर दिए जी, x आ जाएगा बस। इनका योगफल है 5 सही 1/5, ठीक है। यही कहा है सवाल में। अब देखिए ध्यान से देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/x प्लस x बराबर 1/5 और प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखिए जब भी 2 सही 1/3 मान लो ऐसे कोई संख्या लिखी हो, तो यहाँ पर कोई चिन्ह तो होगा, तो वो चिन्ह कौन सा होगा? तो वो प्लस का ही चिन्ह होता है, 2 + 1/3। आपको शायद कुछ लोगों को ये पता होगा और कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा का हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, 3 दूना 6 और 1 7/3। तो काफ़ी लोग यहाँ पर गुणा का चिन्ह समझ लेते हैं, लेकिन यह गुणा का चिन्ह नहीं होता है। गुणा का चिन्ह अगर होता तो 3 सही 1/3 इसको कट जाता है, ठीक है। ये गुणा का चिन्ह नहीं होता है, यहाँ पर प्लस का होता है, 3 3 9 और 1 10/3, तब हम जाके ऐसे इनको डायरेक्ट करते हैं गुणा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं होता है। अब देखिए 1/x प्लस x बराबर 1/5 प्लस 5। अब जरा ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, x की जगह पर 5 है और x की जगह पर 5 है, तो वो भिन्न का मान निकल के आ गया क्या? 1/5। कैसे? एक ऊपर है, x का मान यहाँ पर क्या रखा है इसने? 5 रखा है, तो उस भिन्न का मान है 1/5। आ गया समझ में? चलिए अब आगे ही पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल में क्या है? अच्छा 0.968 और इसमें भाग देना है 0.11 का, मतलब 1 का मान क्या होगा, इसका मान बताना है आपको क्या होगा। तो देखिए 0.9, अच्छा सबसे पहले इसको दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो 968 लिख के और नीचे 3 0 बढ़ा देना है। भाग है, इसको गुणा में कन्वर्ट करिए। गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये 11 है, इसके नीचे कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले इसको भाग ही करिए। ये 11 है, अब 11 के नीचे हम 100 लगा सकते हैं, क्यों? दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अब इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे। अब 968/1000 और गुणा 100/11। अब देखिए 2 0 से अब ये 2 0 काट सकते हैं हम, और ये इसको 11 से काटिए, 11 8 88, 88 कितना बचा है यहाँ? 8, फिर 11 8 88, यानी 88/10। अब इसको 0 को हटाएंगे तो एक संख्या छोड़ के, पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देना, 8.8 आपका आंसर आ जाएगा। 8.8 देखिए अब हमारे किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है 8.8। क्लियर है ना? ठीक। अगला सवाल क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में क्या? एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। एक स्कूल में 200 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं उसमें? टोटल छात्र हैं 200 छात्र हैं, और लड़के हैं, इसमें लड़के हैं कितने हैं? 7/10। पूछे हैं लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियां कितनी हैं? तो इसको कैसे निकालेंगे? या देखो, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो, मैं दोनों तरीकों को आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। पहला तरीका है, पहले इस छात्र में से, टोटल छात्र में से 200 छात्र हैं, इसका 7/10 निकाल लीजिए। क्या किसकी लिख रहेगी? तो लड़कों की संख्या निकलेगी। लड़के कितने हैं? तो 200 × 7/10, 0 से 0, 7 × 140, 7 × 14 और 1 0, 140। और 200 में से
अगर लड़कियों की संख्या आपको निकालनी है, लड़कियां, तो 200 में से 140 को घटाएंगे तो आएगा 60। क्यों? 140 निकाला है, ये लड़कों की संख्या है, तो 200 छात्र में से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो लड़कियां बच जाएंगी 60। अगर आपको ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आए तो दूसरा भी तरीका है इसका। कैसे? लड़के हैं इसमें 7/10, अगर लड़की निकालनी है तो 10 में से 7 को घटाइए, 10 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 3 और बटा नीचे 10 इंटू 2 से कुल छात्र से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 20 दिया 60, डायरेक्ट आपकी लेकर के आएगी लड़कियों की संख्या। अब देख लीजिए ये तरीका आपको सही लगा या यह तरीका आपको सही लगा। दोनों तरीके से सवाल हो चुका है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 12 है। 12 सवालों क्या है? दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है? दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है? मैं संख्याओं को पहले लिख लेता हूँ। 3/10, 9/15 और है 1/3। ऑप्शन बी है इसमें 4/15, 1/3 और 1/10। ऑप्शन सी है 1/3, 3/10, 4/15। ऑप्शन डी है 4/15, 3/10 और है 1/3। अब देखिए इसमें क्या बताना है हमको? दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम। आरोही क्रम किसको कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आरोही क्रम कहते हैं बढ़ते क्रम को। तो क्या इसमें सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, इनमें डिफरेंट तो सब में अलग अलग है ना। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 10 9 90 आएगा, और इसका इससे करेंगे तो 15 3 45 आएगा। 45 आएगा तो इसमें छोटा कौन है? ये, ठीक है, और बड़ा कौन है? ये। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 और 9 तिया 27। तो इसके बाद अब देखिए ये 27 है, ये बीच में ही रख दिया, और ये 15, 27 और 15 में बड़ा कौन है? तो 27 बड़ा है। 27 पीछे आना चाहिए, ये 15 आगे आना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल हमारा गलत हो गया पहला। दूसरा 15 एकम 15, 4 तिया 12। अच्छा 12 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है। अब इसको भी करेंगे तो 10 एकम 10 और 3 एकम 3। अब देखिए ये छोटा रह गया, ये बड़ा आ गया, बड़ा बीच में ही आ गया, बल्कि जबकि बड़ा पीछे आना चाहिए, तभी तो आरोही क्रम में जमेगा। तो ये भी गलत। अब देखिए इसको 3 तिया 9 और 10 एकम 10। अब ये पहला ऑप्शन आ गया 10, दूसरा आया 9, तो बड़ा कौन है इसमें? ये बड़ा है, और छोटा ये है, तो ये पहले आना चाहिए, अब ये बाद में आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन डी है 4/15 और 3/10। अब देखिए इसको 15 तिया 45, 10 चौका 40। अब देखिए 40 है 45 है, चलिए ये तो ठीक है अभी, ठीक है। अब इसको देखिए 3 तिया 9 और 10 एकम 10। तो देखिए ये 9 है और ये 10 है, तो देखिए ये भी 9 है और ये 10 है, तो इससे तो ये छोटा ही है। तो ये मान आपका बिल्कुल सही है, 4/15, 3/10 और 1/3। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगली में जो बेल आइकन आपको दिखता है उसको भी प्रेस कर लेना है, और लाइक कमेंट जरूर करिए। आप मुझे बताना कमेंट करके कि क्वेश्चन कैसे लगे आपको। हम जल्दी आपसे मिलेंगे, और इसका पार्ट 3 लेकर, तीसरा पार्ट लेकर, और उस पार्ट में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। बल्कि ये भी क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन हैं, और मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके लिए आया हूँ कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं। छोटे सवाल हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके।